बिना फरमे का कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है, आज से आप बिल्कुल फरमे का यूज करना ही बंद कर देंगे। यदि हमारा ये वीडियो 10 मिनट का देख लिए ना, ढंग से कर सीख लिए, तो फरमे का बिल्कुल यूज करना ही भूल जाएंगे। क्योंकि हम ऐसे तरीके ट्रिक बताने वाले हैं आज कि बिना फरमे का कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं। किसी भी साइज का हो ब्लाउज कटोरी कटिंग करना, अब चाहे जैसा भी ब्लाउज हो, बिना फरमे का कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीख जाओगे। जैसे जैसे हम ट्रिक बता रहे हैं वो बस वैसे वैसे आपको अपनाना है और बिना फरमे का कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीखना है। तो इसका नाप कैसे निकाला जाता है, तो चलिए चलते हैं, इसका पहले नाप निकालते हैं, कैसे इसको सीखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम लोग सीखेंगे कि बिना फरमे का ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। तो सो गाइस, अभी तक हम आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेना 13.5 इंच, क्योंकि 35 चेस्ट का ब्लाउज है। ठीक, कितना है? 35 चेस्ट के ब्लाउज है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 35 चेस्ट का है, तो कैसे इस ब्लाउज का नाप निकालेंगे बिना फरमे का। ठीक, बहुत से लोग फरमे मंगा मंगा कर थक गए हैं, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल बिना फरमे का नापना सिखाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं, हमने 2 इंच 2 इंच 2 सूत गले की चौड़ाई लिया, 3 इंच शोल्डर पट्टी लिया। और देखना, अब यहां से आर्म होल की गहराई कितना ले रहे हैं, तो आर्म होल गहराई ले रहे हैं 5.5 इंच। ठीक, कितनी? 5.5 इंच आर्म होल की गहराई ले रही है। हर चीज में हर कोटेशन का याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग याद नहीं रखोगे। और चेस्ट कितना ले लिया? चेस्ट लिए हैं 35 है, तो देखना 8 इंच यानी 9 इंच में 2 सूत कम। ठीक, ये हो गया। बिल्कुल सीधा लगा लेना निशान इस तरह से। कमर कितना है? 32, 8 चौक 32, 1 इंच डॉट के लिए। बीच में जो गैप छुटा है वो 1 इंच डॉट के लिए। और जो बैक पार्ट में डॉट लगता है, ये डॉट है, यानी सेंटर से 4.5 इंच है और हाइट इसका भी 4.5 इंच है। दोनों का हाइट 4.5 इंच है। ठीक, डबल कपड़ा कट रहा है। ध्यान दीजिएगा कि एक यानी आस कलर है और एक पीला है। यहां से इस तरह गला डीप रखना है 10 इंच, और गले नीचे फैला हम भरपूर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? करीब 3 इंच के आसपास। ठीक, इस तरह से गले का फैलाव दे देना है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से। बिना फरमे का हम आज ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। बिना फरमे का ब्लाउज कटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक, यहां से इस तरह से अब 1.5 इंच का आर्म होल की गोलाई देना है। कहां से देना है? आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच से देना है। ठीक, यानी बैक पार्ट का आर्म होल अक्सर 1.5 इंच से गोलाई लगता है और सामने वाले पार्ट का 1 इंच में गोलाई लगता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। और यहां से इस तरह से अब सीधा कर लेंगे। देखना, कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है। कटोरी ब्लाउज कटिंग करना है तो देखिए कैसे कटिंग करना है। आर्म होल गहराई कितना लिए? यानी 5.75। आर्म होल गहराई 5.75 लिए। और यहां से इस तरह से हमें इसे, ठीक, 11.5 इंच का लंबाई रहेगा। ठीक, क्रॉस पट्टी का लंबाई 11.5 इंच और 2.5 से 3 इंच बेल्ट रहेगा। यहां से 3 इंच ले लेना है। ठीक, और 3 इंच लेने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब इसका लेंथ कितना रहेगा? यहां तक देखना, जहां से सामने गले कटिंग होगा 5 इंच रखना है और यहाँ 3 इंच रख लेना है। ठीक, यहाँ पे 3 इंच रख लेना है और यहाँ पे 5.5 इंच रखना है। ठीक, कितना रखना है? 5.5 इंच रख के ऐसे राउंड दे देना है, यानी ऐसे गोलाई लगा देना है बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए, अब यहाँ से ये देख लिया 5.5 आ गया। यहाँ से 5.5 आने के बाद यहाँ से कितना नापना है? यहाँ से 3.25 नापना है, यानी 3 इंच 2 सूत। ठीक, और इस तरफ फेंच कर रख के
गले का हम शेप दे देंगे, यानी कटोरी जो बनता है उसका शेप दे देंगे। ये देखिए हमने दे दिया। अब यहां से देखना कटोरी कितना इंच का रखना। कटोरी हमें 36-35 साइज में कटोरी का लेंथ लेना है कम से कम 8 इंच। ठीक, वो बस्ट साइज के हिसाब से नाप लिया जाता है। तो हम यहाँ से उस तरह से नाप ले लिए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से कितना रखना है, 5 यानी 4.5 इंच इसका यहाँ से यहाँ दूरी रखना है। ठीक, और यहाँ से अब सेंटर निकाल लेना है। सेंटर कितना है, 8 है तो 4 इंच आएगा। ठीक, 4 इंच आ गया। यहाँ से इस तरह से हमें इसको कटिंग कर लेना। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, सॉरी कटिंग नहीं, निशान लगा लिए हैं। और इसको हम अब यहाँ से देखना 1-1 इंच के दोनों तरफ डाट लगा लेंगे तो 8 में से कितना बचेगा, 6 इंच बचेगा। ठीक, 6 इंच में ये दोनों साइड कितना चले जाएगा, हाफ हाफ सिलाई चलेगा, यानी 5 इंच 5.5 इंच के लगभग ये बचेगा हमारा कपड़ा। ठीक, यहाँ से इस तरह से हो गया। अब देखो ये हम बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। क्या का निशान लगा रहे हैं, बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। ये देखिए 1 इंच सामने साइड उठा के, यानी जहाँ कटोरी साइड ज्वाइंट होगा कटोरी के साइड सामने साइड में, तो वहां 1 इंच कपड़े उठा के कटोरी को ज्वाइंट किया जाता है। ठीक, इस तरह से हमारा। अब यहां से देखना कितना लेना है, 35, तो 35 में हमें 10 इंच ले लेना है फिक्स नाप। ठीक, 10 इंच ले लिए। 10 में से हमारा हाफ हाफ इंच दोनों साइड चले जाएगा। सिलाई में बचेगा कितना, 1 इंच माइनस हो जाएगा, बचेगा 9। ठीक, 9 में से 25 पॉइंट हमारा दब जाएगा कहाँ, यहाँ पे गले की ज्वाइंट। यहाँ से अब हमें कपड़े को कटिंग कर लेना। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।